पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतुदास अधिकारी इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यं कल्पद्रुमाधा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवौ पृष्ठादिभिसेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सब भक्त लोगों की जय। आज का विषय है गुरु शिष्य और दीक्षा। श्रीमान कित्तू महाराज कृष्णदास अधिकारी द्वारा लिखित ये पुस्तक और इसके 8वें चैप्टर, इसका शीर्षक है शिष्य के कर्तव्य एवं योग्यताएं। तो हमको पेज नंबर 107 से देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्मुक्ति नष्टकी। तो शिष्य के कर्तव्य, गुरु का मनोभाव समझना। पहला कर्तव्य है गुरु का मनोभाव समझना। एक शिष्य का पहला कर्तव्य है कि वह जो भी कार्य करे गुरु की सहमति से, गुरु की इच्छा जानकर और गुरु की प्रसन्नता के लिए करे। ये अनिवार्य है कि शिष्य गुरु के मनोभाव को जानकर गुरु की इच्छा को प्रतिपादित करे। श्री रूप गोस्वामी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने महाप्रभु के हृदय की बात को जानकर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हमें उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि जैसे अनेकानेक पुस्तकें लिखी। वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर की स्थापना की, भगवान की लीला स्थलियों को पुनर्जीवित किया
और सभी के कल्याण के लिए प्रचार किया और अपने स्वयं के आचरण से सिखाया कि कैसे गुरु के मनोभाव को जानकर एक शिष्य उनकी सेवा कर सकता है। दूसरा कर्तव्य स्निग्ध एवं सौम्य। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी से कहते हैं, वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। शिष्य के दो गुण जो यहाँ स्पष्टतः दिखाई दे रहे हैं वे हैं, शिष्य को स्निग्ध विनम्र होना चाहिए और सौम्य अर्थात सरल होना चाहिए। तो ये सारे जो गुण हैं ये आपस में इंटररिलेटेड हैं। यदि विनम्रता होगी तो सौम्यता भी आएगी, सौम्यता होगी तो स्निग्ध भी होंगे। तो ये सब पैरल चलते हैं, क्योंकि सारे आध्यात्मिक लक्षण हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद कहते हैं, सरलता ही वैष्णवता है। कोई सरल व्यक्ति ही विनीत और शुद्ध हो सकता है, क्योंकि सरल होने का अर्थ है कपटता की अनुपस्थिति, और जब किसी में कोई कपट नहीं होता तो अपनी त्रुटियां स्वीकार करता है और अन्यों को यथा योग्य सम्मान देता है। बाह्य सरलता से आंतरिक सरलता अर्थात शुद्धता का भी संबंध है। यदि कोई सरल होगा तो वह शुद्धता युक्त भी होगा। एक स्निग्ध एवं सौम्य शिष्य एक नदी के समान है जो कि महासागर में मिल जाती है या महासागर के पथ पर चलती है, अर्थात ऐसे शिष्य की स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसा शिष्य बस गुरु की प्रसन्नता ही चाहता है और गुरु की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, और ऐसे शिष्य को गुरु गुह्य से गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तीसरा कर्तव्य आज्ञाकारी। एक शिष्य को आज्ञाकारी होना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद कहते हैं, मात्र आज्ञा पालन का गुण होने से शेष समस्त गुण एक शिष्य में पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। जब एक शिष्य गुरु की आज्ञा को हृदय में धारण करता है और उसके अनुकूल सेवा करता है, तब वह कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की कृपा का पात्र बनता है, जिससे उसमें सारे सद्गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो ये सारी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। गुरु, चौथा पॉइंट, गुरु की पूर्णतया संतुष्टि। श्री गुरुर्वाच, सम्यक् संपादितो वत्सा भवतुभ्यां गुरु निष्क्रियः को नु युष्मद्विध गुरो कामा नाम वशिष्यते। श्रीमद्भागवतम 10:45-47। गुरु संदीपनी मुनि ने कृष्ण और बलराम से कहा, मेरे प्रिय बालकों, तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के शिष्य दायित्व को पूरा कर दिया है। निस्संदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरु को और क्या इच्छाएं हो सकती हैं। एक शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ उत्तरदायित्व स्वीकार करे। वो उत्तरदायित्व है, पहला प्रचार का, दूसरा मंदिर निर्माण का, तीसरा व्यवस्था स्थापित करने का, चौथा भक्तों को सेवा या किसी भी कार्य में लगाने का,
जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि है। जब एक शिष्य अपने ऊपर कुछ उत्तरदायित्व तो लेता है तो उससे उसका गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पण बढ़ता है। ऐसा उत्तरदायित्व लेने से एक शिष्य भक्ति में अग्रसर होता है। ऐसा उत्तरदायित्व लेने के उपरांत शिष्य को गुरु की अपेक्षाएं पूर्ण करने में उत्तीर्ण होना पड़ता है। यद्यपि जटिल से जटिल सेवा करने का बल गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है, परंतु शिष्य में ऐसा भाव होना अत्यावश्यक है। तदुपरांत शिष्य गुरु को पूर्णतया संतुष्ट कर सकता है। 5वां कर्तव्य, निष्कपटता। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें द्वंद्वत्व न हो। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा उदार चित्त वाला अमायिन होना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक न हो, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम 4:21-33 का भावार्थ। कूटनीति या कूटनीति कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, अपितु ये तो शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकती। दुष्ट मन सदैव शंकित रहता है, अतः हमारा व्यवहार सदैव सरल तथा वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। यदि हम कूटनीति द्वारा द्वैत भाव से लोगों के साथ आचरण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। ये है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9th चैप्टर के श्लोक नंबर 59 का भावार्थ। तो इसमें दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कूटनीति या कूटनीति कभी भी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती, अपितु ये तो शरीर या मन को ही तुष्ट नहीं कर पाती। दुष्ट मन सदैव शंकित रहता है, अतः हमारा व्यवहार सदैव सरल तथा वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। यदि हम कूटनीति द्वारा या द्वैत भाव से लोगों के साथ आचरण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। एक शिष्य को सरल होना चाहिए, पूर्णतया निष्कपटी। एक कपटी अर्थात श्रद्धा विहीन व्यक्ति का कभी सुधार नहीं हो सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न सुखम न पराम गतिम। एक कपटी व्यक्ति या शिष्य कभी भी आनंदित नहीं हो सकता और न ही वह परम गति अर्थात भगवत धाम की को कभी जा पाएगा। क्यों? न सुखम संशय आत्मना। संशय आत्मा जो अज्ञ श्रद्धानश्च, और न जो अज्ञानी है जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो संशय आत्मा है, उसमें कभी भी उसको कभी सुख न इस लोक में न परलोक में सुख प्राप्त हो सकता है। एक शिष्य में चाहे जितने भी अनर्थ या जितनी भी दुर्वासना क्यों न हो, यदि उसे प्रगति करनी है तो उसे अपने गुरु के समक्ष अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत करना चाहिए, और यदि ये संभव न हो सके तो वरिष्ठ वैष्णव के समक्ष अपनी त्रुटियां कमियां स्वीकारनी ही चाहिए, ताकि वह उसके सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सके। ये शिष्य यदि शिष्य कपट की शरण लेता है तो वह माया से सदैव ग्रस्त रहेगा और कुछ वर्ष भक्ति करने के पश्चात वरिष्ठ भक्त बन जाएगा और उसे मान सम्मान मिलेगा, जिसके लिए वास्तविक दृष्टि में वह कभी अधिकारी ही नहीं था। साथ ही साथ उसका अपने अनर्थों से संघर्ष चलने के कारण उसके संस्कारों में शिथिलता आ जाएगी और उसके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना दुष्कर हो जाएगा।
चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, अज्ञ च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोके अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। तो जो कपटी है वो संशयात्मा होता है, जैसा गुरु महाराज ने कहा है, और संशयात्मा को न इस लोक में न अन्य लोकों में कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कपट का दूसरा अर्थ है मुख में राम बगल में छुरी, कहना कुछ विचार करना और करना कुछ और। तो एक दूसरी भी कहावत है जिसमें कहते हैं, ऊपर से बोले अंदर से बम के गोले। तो ये भी कपटता है। ऐसी कपटता से बचना चाहिए और शिष्य को सावधानी पूर्वक कपट को हृदय से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा कपट से ग्रस्त शिष्य लाभ, प्रतिष्ठा, कंचन और कामने में फंसा रह जाएगा और उसका भवसागर से निकलना अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, वह पतितों का उद्धार करने आए हैं। पतित कौन है? पतित वह है जो जानता है कि मुझे ये पाप या अपराध या दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी कर बैठता है। परंतु महाप्रभु पतित कपट पावन नहीं है, वह कपटियों का उद्धार नहीं करते, वह पतित पावन है। यदि शिष्य महाप्रभु की कृपा चाहता है तो उसे अपनी कपटता का त्याग करना चाहिए, तभी वह कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएगा जो महाप्रभु पूरे संसार में विचरण करने आए। सिक्स्थ है कृतज्ञता। एक प्रामाणिक शिष्य गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखता है। इस कृतज्ञता से भक्ति एवं विनम्रता का जन्म होता है। यद्यपि हमने बहुत से शरीर बदले, लेकिन अनेक माता पिता पाए, पर कभी हमें जीवन का अर्थ और मनुष्य जीवन से प्राप्त होने वाले गंतव्य का बोध नहीं हुआ। श्री गुरु ही हमें वह अनुपम उपहार प्रस्तुत करते हैं जिससे एक शिष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। सकल जन्म में पिता माता सबे पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले बजहु ही आए। हमें सभी योनियों में माता पिता प्राप्त होते हैं, परंतु केवल मनुष्य शरीर में ही गुरु एवं कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। अतः हमें उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उपरोक्त कर्तव्यों के साथ एक शिष्य को गुरु की सेवा में दृढ़ संकल्प से जुटे रहना चाहिए, चाहे गुरु की आज्ञा पालन में उसका संपूर्ण जीवन क्यों न लग जाए। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। जब प्रभुपाद अपने गुरु से 1922 में पहली बार मिले थे, तब वह ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे बाल्यकाल से ही भक्त थे और शुद्ध वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक बार उनके एक मित्र नरेंद्रनाथ मलिक ने उनकी भेंट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से करवाई। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़िया वैष्णव परंपरा के बहुत ही विद्वान आचार्य थे और उन्हें सिंह गुरु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रभुपाद से पहली ही भेंट में कहा कि तुम अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, तुम्हें पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद ने उनसे प्रश्न किया कि अभी तो हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ है। तब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार इतना आवश्यक है, किसी भी अमूल्य वस्तु के लिए नहीं रुक सकता। प्रभुपाद उनके सुस्पष्ट विचारों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी क्षण उन्हें अपना गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। 11 वर्ष पश्चात उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ग्रहण की। तो पहली भेंट के पश्चात
अगले 15 वर्षों में श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से मात्र 5 बार या 4 बार मिले थे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए मुख्यतः 2 निर्देश उनके मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से अंकित हो गए थे। पहला निर्देश था, जब भी तुम्हारे पास धन हो पुस्तकें छापो, और दूसरा, पाश्चात्य देशों में जाकर इंग्लिश लैंग्वेज में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदां। अब इसमें 6 गुणों का वर्णन किया गया है। महाराज जी ने 6 गुणों का वर्णन किया है। 6 कर्तव्य शिष्य के अपने गुरु के प्रति। अभी संक्षेप में शिष्य में 6 गुणों का समावेश होना आवश्यक है। पहला पॉइंट था गुरु का मनोभाव पढ़ना। तो शिष्य जो भी कार्य करे वह गुरु की सहमति से, उनकी इच्छा जानकर, उनकी प्रसन्नता जानकर। तो शील गोस्वामी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो रूप गोस्वामी के प्राण मंत्र में भी यही है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद मुझे कब अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार की स्थापना की। तो हम लोग रूप गोस्वामी से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि उन्होंने, रूप गोस्वामी उनके मन की बात भी जान लेते, मनोभाव को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ देते थे और उसको एग्जीक्यूट कर देते थे। तो ऐसा ही एक उदाहरण श्री प्रभुपाद के शिष्यों में भी था। श्री प्रभुपाद के शिष्यों में एक श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी है, मतलब अभी नहीं, अभी तो धाम में है। वो श्री प्रभुपाद के मनोभावों को जान जाते थे। वो कठिन परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान निकालने में प्रभुपाद की सहायता करते थे। दूसरा पॉइंट है स्निग्ध और सौम्य, ये कर्तव्य। तो स्निग्ध और सौम्य मिलकर विनम्रता आता है, और यही दैन्यता कहलाती है, दीनता या दैन्य भाव, इसको विनम्रता भी कहते हैं। दैन्य भाव शरणागति के 6 अंगों में दैन्य भाव भी एक अंग है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन वो फिर अवश्य रक्षी वे कृष्णा विश्वास पालन। ये 6 शरणागति के अंग हैं, जिनमें दैन्य जो है सर्वप्रथम आया है। और श्री शास्त्रकम में चैतन्य महाप्रभु का तीसरा श्लोक जो है वो भी दैन्यता का सर्वोच्च उदाहरण है, और इसी से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तिनके अर्थात तृण से भी अधिक नीचा मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनोस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का कीर्तन सदैव कर सकता है। दैन्य भाव आता है जब हम स्वयं भगवान का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में हमें अपने गुरु का दासत्व स्वीकार करना है, क्योंकि गुरु ही भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों गुरु ही साक्षात बनाओ तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त सद गोस्वामी जनों में भी दैन्यता कूट कूट कर भरी हुई थी। तो वो ये जो षड गोस्वामी का
अष्टक है, उसके अंदर छठे श्लोक में भी ये वर्णन है। संख्या पूर्वक नाम गान नीति भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुणस्मृतेर्मधुरिमा आनंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। अत्यंत दीनो चयो, दैन्य भाव। श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित भजनों में भी उन्होंने दैन्य भाव का अति सुंदर वर्णन किया है। और उनका एक छोटा सा भजन है, उसमें जो संदेश है उसको मैं आपको बताने में प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवने दंते तृणाधरी गौरा डाकी है तुम्हारे कृपा कोरी एशोए आमा हृदय मंदिरे यदि कृपा ना करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेर लगिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर दासा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। हे गौरांग महाप्रभु, इस दीनहीन जन पर अपनी करुणा दृष्टि कीजिए, क्योंकि मेरे से अधिक पतित कोई अन्य जीव इस तीनों लोकों में नहीं है। मैं दांतों में घास का तिनका दबा के अर्थात अति विनम्र होके आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय मंदिर में विराजिए। यदि आप इस अति पतित और दीनहीन पर कृपा नहीं करेंगे तो आप पतित पावन कैसे कहलाएंगे, क्योंकि आपका अवतार ही प्राणी मात्र पर कृपा की वृष्टि करने के लिए हुआ है। आपके दास के दास का दास ये नरोत्तम दास आपसे निरंतर करुणा प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा है। तो इतना सुंदर दीन भाव, मतलब दीनता। उसके बाद फिर इसका जो अवार्ड भगवान देते हैं वो अपने लोक में, अपने धाम में उनको स्थान देते हैं। तीसरा गुण है शिष्य का आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारी होने पर ही गुरु का मनोभाव जानने की शक्ति गुरु प्रदान करते हैं। जब आप भगवान के नित्यदास बन गए तो आप गुरु के भी नित्यदास हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन स्वमेव स्फुरित होगा आपके हृदय में। कहने का तात्पर्य है कि दासत्व स्वीकार करने से आप संदिग्ध भी बनते हैं, विनम्र भी बनते हैं, सरल भी बनते हैं। जब आप सरल बन गए तो कपट रहित भी हो जाएंगे आप। सरल का अर्थ ही है कपट रहित। जिसमें कपट नहीं है वो सरल है, जो सरल है उसमें कपट नहीं है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के वो पॉजिटिव गुण है, और वो उसको कपट की तिलांजलि देने वाला वो दोष है। इन गुणों में वृद्धि होती है, सरलता में, विनम्रता में और स्निग्धता में वृद्धि होती है। आपकी गुरु के प्रति गुणात्मक सेवा में प्रगति होती है। अब क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली भगवान और गुरु महाराज के निकटता प्राप्त करते हैं। गुणात्मक सेवा व विनम्रता और दैन्य में
कृतज्ञता भी निहित रहती है और गुरु महाराज की संतुष्टि में भी प्रतिदिन वृद्धि होती है। अब जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में और स्वयं ट्रेनिंग ले रहे थे और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उसकी टाइम टू टाइम 15 दिन में, महीने भर में उसकी समीक्षा करते थे और उनकी प्रगति के बारे में स्वरूप गोस्वामी से पूछते थे। और उनका एक उसमें उद्देश्य था कि रघुनाथ दास गोस्वामी को एक तो उत्कृष्ट उदाहरण दैन्य भाव में और फिर उनके अंतर्धान होने के पश्चात भी उनको वहां पर वृंदावन में ले जाया गया और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत लिखने का निश्चय किया सारे भक्तों के अनुरोध पर, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसमें बहुत सहायता करी। तो ये सारा प्री प्लान था चैतन्य महाप्रभु द्वारा। तो इसको मैं थोड़ा वर्णन करना चाहूंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी का संपूर्ण जीवन एक शुद्ध भक्त में प्रत्येक योग्यता, शरणागति, नवदा भक्ति और संपूर्ण गुणों का समावेश का मानक स्टैंडर्ड उदाहरण है। महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद उनका वृंदावन में मानसी सेवा और नियमाग्रह पालन करना और दैन्य भाव, ग्रंथ रचना और श्री चैतन्य चरितामृत की रचना में कृष्णदास कविराज की सहायता करना अपने आप में एक अतुलनीय उदाहरण है। तो मैं इसका डिटेल आपको वर्णन करने चाहता हूँ। रघुनाथ दास नीलाचल में जो कुछ कृष्ण साधना का व्रत ले रखा था वह पहले ही बहुत कठोर था, तो राधा कुंड में उसमें और वृद्धि हुई। कृष्णदास ने राधा कुंड में उनकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे प्रतिदिन 1,00,000 नाम जप करते, 1,000 बार भगवान को दंडवत प्रणाम करते, एक प्रहर महाप्रभु की चरित्र कथाओं का वर्णन करते, त्रिसंध्या राधा कुंड स्नान करते और रात्रि दिन राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते। इस प्रकार 7.5 प्रहर भक्ति साधना में व्यतीत करते, केवल 4 दंड निद्रा जाते, किसी दिन बिना निद्रा के ही रह जाते, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते, केवल 2-3 पल मट्ठा पीकर 2-3 ये जिसको हम बोलते हैं चुल्ली, थोड़ी से हाथ में, एक हाथ में जितना आता है, पीकर करते थे। राधा कृष्ण की मानसिक सेवा के अंतःचिंतित मंजरी देह से करते। राधा कृष्ण की मानसिक सेवा अंतःचिंतित मंजरी देह से किया करते। मानसिक सेवा में वे सिद्ध थे। ये उस समय की एक घटना से स्पष्ट है जो उनके सामने घटी थी। एक बार उन्हें अजीर्ण हो गया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथ उनका बहुत आदर करते थे। उन्हें पता चला तो वे 2 वैद्यों को लेकर उनके पास पहुंचे। वैद्यों ने नाड़ी देखकर कहा, इन्होंने दूध भात खाया है, उससे अजीर्ण हो गया है। तो विट्ठलदास जी ने कहा, असंभव, ये तो मट्ठे के सिवाय कुछ भी नहीं लेते। उसी समय रघुनाथ दास ने कुछ मुस्कुराते हुए विट्ठलनाथ जी की तरफ देखा और कहा, नहीं वैद्य जी ठीक कहते हैं। तो विट्ठलनाथ जी समझ गए कि इसमें कुछ रहस्य है। वैद्यों के जानने के बाद उन्होंने रघुनाथ दास से फिर पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने मानसी सेवा में राधा कृष्ण युगल को दूध भात का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी में प्राण सखी राधा की मंजरी के भाव का अभिनिवेश सदा बना रहता। उनका ये भाव कितना दृढ़ था इसका एक और घटना से पता चलता है। दास नाम का एक ब्रजवासी रघुनाथ दास गोस्वामी की मट्ठे की सेवा किया करता था। रघुनाथ दास का नियम था कि नित्य केवल 1 दोना मट्ठा लेने का। तो ब्रजवासी ने सोचा, इतने से मट्ठे से इनका शरीर कैसे चलेगा। तो वह ऐसे वृक्ष की खोज में लगा
जिसके पत्ते बड़े हों, जिससे उसके पत्ते का बड़ा होना बनाकर, बड़ा दोना बनाकर कुछ अधिक मट्ठा पिलाया जा सके। उसे एक ऐसा वृक्ष सखी स्थली में मिल गया जो राधा रानी की प्रतिपक्षा चंद्रावली का ग्राम है। तो उसके एक पत्ते के दोने में मट्ठा भरकर उसने रघुनाथ दास को दिया। तो रघुनाथ दास ने दोना देखते ही पूछा, ये नया पत्ता कहाँ से लाया? ब्रजवासी ने उत्तर दिया, मैं गाय चराने सखी स्थली गया था, वहीं से तोड़ लाया। सखी स्थली का नाम सुनते रघुनाथ दास को क्रोध आया। उन्होंने मट्ठा समेत दोना फेंक दिया। थोड़ी देर में शांत होकर ब्रजवासी से बोले, देख, सखी स्थली चंद्रावली का स्थान है। राधा रानी के एकांत अनुगत उनके अन्य भक्त मंजरी रूप से सदा उन्हीं की सेवा में वह रघुनाथ दास चंद्रावली के ग्राम की कोई वस्तु, चाहे एक पत्ता ही क्यों ना हो, अपने उपयोग में नहीं ला सकते। साधक प्रेम साधना की उच्च स्तर पर पहुंचकर एक ऐसे भाव जगत में विचरण करते हैं कि उनकी क्रियाकलाप को समझ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कभी कभी अति साधारण कारण की उपस्थिति होने पर भी उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र और गंभीर होती है कि उसे देखकर आश्चर्य होने लगता है। नियमाग्रह। रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड में कृच्छ्र साधना करते और अंतर में राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते समय लगभग 20 वर्ष बीत गए। तब एक दिन हठात वृंदावन के गोस्वामियों के मध्यमणि सनातन गोस्वामी का अंतर्धान हो गया। कुछ ही दिन पश्चात रूप गोस्वामी ने भी नित्य कुंज में प्रवेश किया। तो गुरु स्थानीय इन दोनों महापुरुषों के अंतर्निहित होने पर रघुनाथ दास इतने मर्माहत हुए कि वे जो सूक्ष्म आहार किया करते थे वह भी बहुत दिन तक छूट सा गया। तो कविराज गोस्वामी आदि भक्तों के लिए उन्हें जीवित रखना एक समस्या बन गया। बड़ी सतर्कता से दिन रात सेवा कर किसी प्रकार वे उनके प्राण बचा पाए। आश्चर्य की बात यह कि शरीर की शोक जर्जर अनशनरत महादुर्बल अवस्था में भी उनके भजन पूजन के सारे नियम चलते रहे। उस समय रघुनाथ दास हा स्वरूप, हा रूप, हा सनातन, तुम कहाँ गए, ये कहते कहते भूमि पर लोटपोट होने लगते। शोकातुर अवस्था में बिना कुछ खाए पड़े रहते। 2-4 दिन बाद ही उनके पेट में कुछ पहुंच पाता। उनका शरीर इतना क्षीण, इतना दुर्बल और शुष्क हो गया कि हवा के झोंके से भी हिलने लगता। इतना दुर्बल होते हुए भी उनका आंतरिक और बाह्य नियम विधिवत चलता रहा। दंडवत प्रणाम करने के बाद उनका उठ खड़ा होना मुश्किल हो जाता। तो ये देखकर यदि कोई बार बार दंडवत करने को निषेध करता तो उससे कुछ न कहते, पर यदि कोई उठने में सहायता कर देता तो उसकी बार बार प्रशंसा करते और धन्यवाद देते। तो देवगण भी उनका साधना में इतना आग्रह देकर चमत्कृत रह जाते थे। ऐसी अवस्था में उन्हें अंतर और बाह्य के सभी नियमों का निर्वाह करने की चेष्टा करते देख ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका हृदय फट ना जाएगा। और दैन्य भाव तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। भजन सिद्ध होते हुए भी रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन का और कृष्ण प्रेम सिद्ध होते हुए भी कृष्ण प्रेम के लिए उनकी आरती और ध्यान का अंत नहीं था। यानी कि सिद्ध हो गए थे पर उनकी ये आर्त अवस्था और ध्यानता का कोई अंत नहीं हुआ। वृंदावन के गोस्वामियों की गुरु स्थानीय नित्यानंद पत्नी माँ जानवा जब वृंदावन गई तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ने प्रणत में उनसे समक्ष जो आरती व्यक्त की उसका वर्णन प्रेम विलास ग्रंथ में आया है। उन्होंने कहा, विषयीर घरे जन्म वासो लाज भय, की गुण चैतन्य पद दिबेन अभय। एक दिन न करिनु चरण सेवन, तथापि चरण मागो हीन दीन जन। जन्म गेलो असाधने की साधन कोरी, दिवानिशी हेन पद जेन न पाशरी। अर्थात मैंने विषय के घर में जन्म लिया और एक दिन भी चैतन्य चरण की सेवा नहीं की, फिर भी मैं उनके चरण आश्रय की कामना करता हूँ। मेरे में ऐसा कौन सा गुण है जिसके आधार पर मैं उनकी कृपा की आशा कर सकता हूँ। ये सोचकर मुझे लज्जा आती है और भय लगता है कि मुझे अनधिकारी जान प्रभु त्याग न दें।
सारा जीवन तो मेरा बिना भजन के बीत गया, अब कौन सा भजन करूं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि रात दिन उनके चरणों की स्मृति बनी रहे, उन्हें एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्नेह आशीर्वाद में जिए और पले रघुनाथ दास गोस्वामी का उनकी कृपा प्राप्ति के लिए इतना दैन्य, इतनी आरती। दैन्य ही तो है भगवत भक्त का सच्चा आभूषण, और भगवत कृपा प्राप्ति का निश्चित चिन्ह भी यही है। भक्ति का स्वाभाविक दैन्य उनके कर्तव्य अभिमान को इस सीमा तक मिटा देता है कि भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए सब कुछ चुकाने के पश्चात भी उसे लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। सब प्रकार से उनके योग्य होते हुए भी उसे लगता है कि उसमें ऐसा कोई गुण ही नहीं जो भगवान को रिझा सके और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सके। प्रेम धन मूर्ति रघुनाथ दास को ऐसी अवस्था में भी प्रभु ने और बहुत दिन जीवित रखा। क्यों? एक आदर्श साधक के रूप में जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए। अनुमानतः 1672 के लगभग 90 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सहज और स्वाभाविक रूप से शरीर छोड़कर मंजरी रूप में निकुंज लीला में प्रवेश किया। उन्होंने ग्रंथ भी अच्छे लिख करके दिए। तो रघुनाथ दास संस्कृत भाषा के अच्छे पंडित और कवि थे। प्राय हर समय राधा कृष्ण की लीला रस में डूबे रहते थे। बाह्य अवस्था होने पर जब लीला की स्फूर्ति बंद हो जाती थी तो उनके हृदय की व्याकुलता और आकुति स्तवावली के रूप में उनके कंठ से निर्गत होती थी। उनका पांडित्य और कवित्व स्तवावली को सुंदर छंद और अलंकार आदि से सुसज्जित करने में समर्थ होता। इसलिए सतीश चंद्र मित्रा ने रघुनाथ दास के ग्रंथों को ग्रंथ न कहकर उनके स्तव या भाव संग्रह मात्र कहा है। उनके ग्रंथ 3 बहुत प्रसिद्ध हैं, स्तवावली, दान के लिए चिंतामणि और मुक्ता चरितम। वैसे तो 29 स्तवों का संग्रह है। जो स्तवावली है वो 29 स्तवों का संग्रह है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो 6 कर्तव्य गुरु महाराज ने वर्णित किए हैं, ये 6 कर्तव्य भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति के जो स्टेप्स हैं वो एक के बाद एक अपने आप ही आते हैं। जैसे सबसे पहला श्रद्धा है। श्रद्धा जब डेवलप होती है तो साधु संग मिलता है। साधु संग जब होता है तो ये अपने को भक्ति आती है, मतलब साधना भक्ति स्टार्ट हो जाती है। साधना भक्ति स्टार्ट जब हो जाती है तो अनर्थ निवृत्ति होने आरंभ हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात में निष्ठा बढ़ती है। निष्ठा बढ़ने के पश्चात में उसमें रुचि आती है। रुचि के बाद में ये आपका आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने के बाद में रुचि, आसक्ति, मतलब इसी क्रम में फिर आगे भाव आता है, रति भाव आता है। उसके बाद फिर प्रेम का विषय आता है। प्रेम के विषय में इसी प्रकार से जब आप पहले तो भगवान के नित्य दास बनते हैं। जब नित्य दास बनते हैं तो सेवा का भाव आता है। सेवा का भाव आता है तो विनम्रता और सरलता आती है। कपटता ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो फिर गुरु के मन की भावनाओं को जानने की भी शक्ति आ जाती है। और वो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तुम मामों पे आते थे। ऑटोमेटिकली भगवान उनको बुद्धि प्रदान कर देते हैं उस भक्त को, जिससे कि वो गुरु के अंतर्भाव को समझना आरंभ कर देता है। तो ये प्रक्रिया जो है, जब साधु संघ में जब गुरु को धारण कर लिया और आपने उनकी आज्ञा शिरोधारी करके और भक्ति में, तो प्रगति होना निश्चित है। तो इतना कह करके इसको यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी 15 मिनट का समय है। यदि कोई कुछ एडिशन करना चाहे या कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है।
श्यामानंद प्रभु धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। एक सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद, माता। प्रणाम प्रभु जी। मंजरी भाव क्या होता है प्रभु जी? मंजरी क्या होती है? मंजरी भाव होता है माता जी, ये जब अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है मंजरी भाव में गए थे, तो मंजरी भाव जो होता है वो जो भगवान की सखियां होती हैं, ये अष्ट सखी, उनकी सहायता के लिए होती हैं मंजरियां। और मंजरियां जो हैं वो राधा रानी के प्रति जो राधा रानी की सखियां हैं उनको समर्पित होती हैं, और वो राधा रानी की अनुगत ज्यादा होती हैं। कृष्ण भगवान की भी वो करती हैं, परंतु राधा रानी के एब्सोल्यूट कमांड में होती हैं। और ये राधा और कृष्ण की सेवा में वृद्धि के लिए कार्य करती हैं, उनकी आज्ञा पालन करती हैं। ललिता, विशाखा आदि जो सखियां हैं उनकी सेवा करती हैं, और उन्हीं के कहने में, और ये वो लोग के अंदर 14 to 15 ईयर्स इनका एज होता है, और वही मंजरी भाव के लिए ही जो है इसकी मतलब ये उच्चतम प्राप्ति है जो 6 गोस्वामियों को प्राप्त हुई। और कुछ इसमें श्यामानंद प्रभु ऐड करना चाहें तो स्वागत। नहीं, बहुत सुंदर प्रभु जी। और ये जो मंजरी है, ये जो हमारी गौड़िया संप्रदाय, हमारे माधव गौड़िया संप्रदाय, हमारे जो आचार्य हैं सब मंजरियां हैं। ये सब गोलोक धाम की है मंजरी। तो हम लोग जिस संप्रदाय में हैं, तो ये है हमारे आचार्य वर्ग सब मंजरी लोग हैं। हालांकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं गोप सखा हैं, और बाकी रूप गोस्वामी पाद से सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब आचार्य लोग मंजरी हैं जो कृष्ण लीलाओं में हैं और इस संसार में आके कृष्ण भक्ति के प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हाँ जी प्रभु जी, मंजरी का आप बोल रहे हैं, तो ये जो बता रहे हैं जो तुलसी जी हम जल चढ़ाते हैं, इनके ऊपर भी जो आती है तो वो कहते हैं कि इनको उतार दिया करो, तो इसका क्या मीनिंग होगा फिर? किसका? तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर भी तो मंजरी कहते हैं ना उनको भी, जिनको हम तो वो क्यों नहीं हम रखते? मुझे लगता है उससे ग्रीन लीव्स जैसे बढ़ते हैं, तो हम उनको क्यों उतार देते हैं? वो कहते हैं तुलसी जी पे होनी नहीं चाहिए ये। नहीं, वो मंजरी तो तुलसी पे आती है, तो मंजरी जब उसको निकाल देते हैं तो जो पत्ते हैं वो और आते हैं, तुलसी और सुशोभित होती है और बढ़ती है। यदि आप मंजरी को नहीं निकालेंगे तो मंजरी तो ये समझ लीजिए कि वो जितनी भी तुलसी में शक्ति है वो मंजरी खींच लेती है। वो मंजरी नाम से ये मंजरी का कोई वो संबंध नहीं है उन दोनों के अंदर। वो मंजरी और ये मंजरी वो तुलसी से संबंधित है, ये कृष्ण से संबंधित है, राधा कृष्ण से संबंधित है। तो तुलसी इनॉल जो है वो भगवान की वो भी एक भक्तनी है, बड़ी भक्तनी है, तो उनकी वृद्धि के लिए ही हमको मंजरी वहां से वो हटानी पड़ती है। नहीं तो मंजरी सारा जो भोजन लेते हैं तुलसी नीचे से, पृथ्वी से और वायु से और प्रकाश से, वो सारा मंजरी में चला जाता है। मंजरी तो एक समय से जैसे कि एक माता को जब गर्भ में शिशु होता है तो उसके अनुपालन के लिए बहुत अधिक मतलब पोषक पदार्थ भी लेने पड़ते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे। उसी प्रकार से मंजरी जो है, मंजरी अब जब ज्यादा हो जाती है तो तुलसी नीचे से अधिक पानी खींचती है और फिर पत्तों में जो है वो उसकी वृद्धि जो है नहीं होती और फिर जल्दी सूख जाती है वो।
तो मंजरी जब निकालते रहेंगे तो पत्ते हरे ही रहेंगे और वो भी चारों तरफ फैलेंगे। जब बीज में से मंजरी निकालते हैं तो वहां से फिर 2 नए पत्ते निकलते हैं, नहीं तो वो सारी शक्ति जो है वो मंजरी के अंदर ही चली जाती है। ऐसे मंजरी निकाल के उसको यूज करते हैं, वो भोग लगाने में उसको यूज कर सकते हैं, जैसे पत्ते को यूज करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अगर अनुमति हो तो गुरु महाराज जी की पुस्तक तुलसी महारानी में एक उन्होंने कहा है, उसको मैं यहाँ उद्धृत कर दूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद प्रभु जी अनुमति देने के लिए। तुलसी पौधे को जैसे आपने बताया हेल्थी रखने के, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है मंजरी हटाना। उसके अलावा एक और कारण गुरु महाराज जी ने बताया है और बिल्कुल व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में देख सकते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि अगर तुलसी की मंजरियां अगर नहीं हटाएं पौधे से तो फिर वो पूर्ण रूप से बीज बन जाती हैं और पक्के हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं और उसके पश्चात पौधे के आसपास वह बिखर जाते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रत्येक पौधे की। उस बिखरे हुए बीजों से फिर अनेक पौधे उत्पन्न होते हैं और इतने सारे पौधों की सेवा करना किसी भी गृहस्थ के लिए संभव नहीं है, विशेष रूप से आजकल छोटा सा जगह और छोटे से गमलों को देखते हुए। तो फिर उन तुलसी के पौधों की भी फिर अवहेलना हो जाती है, उनकी सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए केवल उतनी ही मंजरियां छोड़नी चाहिए या उतने पौधे उत्पन्न होने देने चाहिए जितनी की हम सेवा कर सकें। इसलिए भी मंजरियां जो एकदम अल्प अवस्था में होती है, हरी हरी होती हैं, उनको उतारकर भगवान की सेवा में विष्णु तत्व के चरणों में सुबह जब पूजा करते हैं उस समय में उनको अर्पित करना चाहिए पुष्पों की तरह से। हरे कृष्णा पूरी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम महाराज। प्रभु जी, कल मैंने क्लास नहीं ले पाई, मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मेरी अटेंडेंस लग जाएगी कल की? वो तो श्यामानंद प्रभु से आप पूछिए। नहीं माता जी, आप क्लास नहीं सुन रहे तो अटेंडेंस नहीं लगेंगी। तो जो भी कारण आपने नहीं कर पाए कल रिचार्ज खत्म हो गया था मेरे फोन में सुबह। कोई बात नहीं, वो आपको व्यवस्था करनी था ना, क्लास इम्पोर्टेंट था तो चार्ज पहले करनी थी। तो सब जितने भी लोग आप सुन रहे हैं क्लास, ये आप लोगों की कल्याणों के लिए हैं और ये क्लास आगे चलने वाली है नहीं। आपको दीक्षित हो जाएंगे फिर आप ये बुक पढ़ेंगे नहीं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और इतने सारे रिकॉर्डिंग डाल देना। ठीक है, वो तो रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग सुन के उनको भरपाई कीजिए। रिकॉर्डिंग डाला है ना ग्रुप में, वो आप सुन लीजिएगा। हाँ, तो रिकॉर्डिंग है ना, फिर ग्रुप ही है, वो सुन लीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है प्रभु जी से पूछिए प्लीज, जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं कह रही थी रघुनाथ दास जो थे इतना भक्ति करते थे, फिर भी फिर क्यों कह रहे थे कि सारा दिन मेरा परिश्रम हरे कृष्ण भक्ति की सेवा किए बिना ही बीत गया, भगवत कृपा मुझे कैसे, मतलब क्यों पछताते थे इतना करने के बाद भी? यही तो दैन्य भाव था उनका माता, यही तो उनका दैन्य भाव था। यही तो वर्णन करते हैं कि आपको अभिमान छू तक न जाए। एक बार प्रभुपाद जो है, जैसे मंदिर उन्होंने बनवाया अमेरिका के अंदर, तो एक मंदिर में एक भक्त उनके साथ मतलब काफी समय व्यतीत करता था। तो प्रभुपाद, सब लोग कीर्तन हुआ चले गए, तो प्रभुपाद बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उनके आंख से आंसू बूंदें कुछ टपक पड़ी। तो वो भक्त जो है ध्यान पूर्वक देख रहा था और उसने अपना साहस जुटा के प्रभुपाद से पूछा। बाद में जब प्रभुपाद आराधना करके उठ चुके तो उसने कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो उसने कहा, क्या प्रश्न है आपका? तो उन्होंने पूछा कि आप ये भगवान के आगे रो क्यों रहे थे, आपकी आंखों से आंसू क्यों आए? तो वो आप में तो कोई अवगुण नहीं है, आप तो जो है गुणों से पूरित हैं और इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना मंदिर बनाया है, ये तो फिर ये स्थिति क्यों? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि
भगवान से हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे को जो ये दंभ है या जो जिसको कहते हैं अभिमान है, ये अभिमान ना आ जाए। मैं नित्य दैन्य स्थिति को तृणादपि सुनिश्चिन्ह बना रहा हूँ। ये जब तक भगवान से आप निवेदन नहीं करेंगे तो भगवान तो आप कैसे बचेंगे? तो ये आपको कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहने पड़ेगा और भगवान से दया याचना करती रहने पड़ेगी। वो तभी कंटिन्यूस फ्लो वहां से आपको मिलेगा दया का, और आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो बोलेंगे मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, तो ये तो कहने ये तो दम्भी आदमी है, ये तो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। तो वो दैन्य भाव होता है। तो उनमें ये तो यही तो चैतन्य महाप्रभु ने हर एक चीज का भक्तों में कीर्तिमान स्थापित किया। जो सनातन विधि है, पूजा पद्धति है, उसके लिए सनातन गोस्वामी को और ट्रेन किया, और ग्रंथ लिखने और पूरा प्रचार और प्रसार का कार्य चैतन्य मनोभीष्टम को रूप गोस्वामी ने पूर्ण किया, और स्टैंडर्ड भक्त जो है उनके रूप में ये किया। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे वो उनको तैयार किया उन्होंने। जैसे गदाधर पंडित गौड़ देश में भागवतम की कथा करते थे और बहुत प्रसिद्ध थे, और उनकी कथा जो चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों बार सुन चुके थे। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वृंदावन के अंदर भागवतम का उस प्रकार का दूसरा भक्त नहीं है, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने उसके लिए ट्रेन किया। और उनकी जब क्लास होती थी वृंदावन में, ये जो गोविंद देव मंदिर जो रूप गोस्वामी ने पुनर्जीवित किया था उसके अंदर, तो वो प्रांगण भर के बाहर लोग खड़े रहते थे, दीवारों पे चढ़ जाते थे और कथा सुनने के लिए किसी प्रकार से एंट्री मिल जाए। और एक एक श्लोक को वो विभिन्न विधियों से गाते थे, और पहले से ही लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे। मतलब हर एक कार्य के लिए चैतन्य महाप्रभु ने व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। स्वरूप गोस्वामी के को चार्ज दिया था कि एज ए सेक्रेटरी, और रामानंद राय को अलग से चार्ज दिया, वो जगन्नाथपुरी में पूरा मैनेजमेंट करना, ये करना, राजा को शरणागत कराना, और सारे मतलब सब कार्य उनके पूर्व नियोजित थे। क्योंकि उन्होंने कहा था आपने करी मुँह भक्ति सिखाई मुँह सवारे। कृष्ण जो है वो यथेष्ट भी हरि कृष्णा करे अंतर्धान करी मने करे अनुमान, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना संसार नहीं समाधान। भक्ति के बिना संसार का कल्याण नहीं होगा। तो भक्ति को उच्चतम स्तर पर ले गए वो, और उसके लिए वो निर्धारित समय में ये सब जो है उन्होंने हमको तो सिर्फ शिष्टाष्टकम दिया, बाकी सब भक्तों से कराया। तो भक्तों को यश दिलाया उन्होंने, और भक्त जो है वो दैन्य भाव में रहते हैं, तृणादपि सुनिश्चिन्ह, और वो उन्होंने आचरण करके दिखाया। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो ये जो अभिमान का भाव है, ये तो नजदीक बिल्कुल उसको टच नहीं करने देना चाहिए। इसलिए नित्यदास, जब नित्यदास भूले तो फिर स्वामी बन गए तो माया के शिकार बन गए। फिर माया जो है आपको पटक पटक के मारती है, कभी ऊपर कभी नीचे उछालेगी, नीचे कभी दाएं कभी बाएं। फुटबॉल की तरह आप 22 प्लेयर जो है फुटबॉल को कूटते हैं और उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता फुटबॉल को। तो माया जो है इस प्रकार से प्रताड़ित करती है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। थैंक यू। तो प्रभु जी समय हो गया, समाप्त करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दूध का भोग लग सकता है कि नहीं भगवान को? जी जी, भगवान को दूध का भोग लगता है। दूध जो है वो यूज नहीं होना चाहिए। जी। जैसे आपको गाय ने दूध दिया
आप लेके आए, उसको और बॉयल करके और फिर छोटा ठंडा करके जैसा है बस भगवान को अर्पित करिए। उसमें शक्कर से चाहे अलग से रख दीजिए, अपने मन अनुसार मिला सकें, या उसमें थोड़ा मिला सकते हैं अपनी तरफ से, जैसा आप ठीक समझें। दूध का भोग तो लगाते हैं, परंतु एक बार भोग लगा देने के बाद दोबारा उस दूध से भोग नहीं लगाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। संभवतः है चातुर्मास के नियमों के हिसाब से पूछ रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी उसको मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो श्यामानंद प्रभु बताएंगे। वो इस महीने में वो दूध माना है ना, तो दूध तो भाई आप दूध भगवान को दूध आप लगाओगे तो दूध पिलाओगे किसको? आप तो पियोगे नहीं, है ना? तो आप उसको दूसरे को दे सकते, जो लोग चातुर्मास से व्रत नहीं कर रहे। एक प्रोसेस ये है, और नहीं तो ये महीना दूध मत लगाइए भगवान को, है ना? और लगा रहे हैं तो दूध पीना वर्जन है ना, ये महीने व्रत है ना, इस महीने का, चतुर्मास के इस महीने। तो आप दूसरे को दे सकते हैं उसको प्रसाद के रूप में, जो लोग चतुर्मास व्रत नहीं मान रहे। ये एक प्रोसेस दो है आपके पास। जी प्रभु जी, ठीक है। घर में बच्चे लोग हैं जो चतुर्मास का वो पालन नहीं करते हैं, तो वो लोग दूध ले सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, वो कर सकते हैं, है ना? जी, पालन तो हम लोग करते हैं, तो हम लोग दूध नहीं लेंगे, भोग लगा के बच्चों को दे देंगे। जी जी प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्ण। जी ठीक, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, जैसे दूध की बनी चीजें, जैसे खीर है या कुछ भी स्वीट है, तो वो खा सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं? ये भी उसी में आया ना प्रभु, श्यामानंद प्रभु बताएंगे। दूध के बनी हुई चीजें, मिठाई वगैरह चलती है, मैंने दूध को आपने परिवर्तन किए तो है, किंतु सबसे अच्छा है, मानो कि आप चतुर्मास से व्रत मान रहे हैं, तो दूधों की पदार्थ भी आप उस पर ग्रहण ना कीजिए, ये अच्छा है, मैंने स्टैंडर्ड हो। और किंतु मैंने देखा बहुत सारे भक्त लोगों ने दूध से बनी पनीर आदि और बाकी मिठाई और ये सब चीज ग्रहण करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्यामानंद प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्ण। मेरा ये था कि जैसे हम दूध भगवान को ऑफर करते हैं और फिर उसके बाद में हम दही जमा देते हैं, वो दही तो हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर दही मान लो, दही का तो कोई फास्ट नहीं है, तो दही हाँ, लेकिन दही पा जमा सकते हैं, दही भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं। भगवान के भक्त बड़ी चालाक है। ठीक है, नहीं कर सकते बाबू जी, कर सकते कर सकते जरूर। थैंक यू प्रभु जी। तो कल क्लास समाप्त करते हैं यहाँ पे, अब दूसरा नित्य भागवत स्टार्ट होगा। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। श्यामानंद प्रभु, आज प्राणवल्लभ प्रभु का आविर्भाव आज। हरे कृष्णा, प्राणवल्लभ प्रभु, हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, बधाई सब आपके जन्मदिन में, और हम सब गुरु भाई लोग ऐसे साथ में रहे और भक्ति करें और सब एक दूसरे की सहायता करें, तो बहुत अच्छा है प्रभु जी। और भगवान कृष्ण और गुरु महाराज बड़ी कृपालु हैं, आप जैसे गुरु भाई भी हम सबों को प्राप्त हुए। बहुत अच्छा प्रभु जी। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मा। जिस भक्त की भगवान के प्रति श्रद्धा जितनी तीव्र आसक्ति से होती है, उतनी तीव्रता से
उसकी गुरु के प्रति यदि होती है तो उसके हृदय में सारे शास्त्रों के रहस्यमय अर्थ स्वयं प्रकाशित होते हैं। 2 बार कहा है तो ये ग्रंथ का सार है। तो हम तो गुरु महाराज के चरणों के लिए आश्रित हैं, चरणों के ऊपर हम बलिहारी जाते हैं। सबके ऊपर गुरु महाराज कृपा बनाए रखें। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, सब भक्तों की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। प्राण वल्लभ प्रभु की जय हो। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस चैतन्य देव प्रभु, आप भागवत शुरू कर लीजिए प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्णा। अरे मेरे को लगा कि मैं तो क्लास सुनने आया हूँ, अभी तो चल रहा था। अच्छा हरे कृष्ण। आज प्राण वल्लभ प्रभु का भी है और हिज ग्रेस आवर अपना एक भव्य भगवान। हाँ, भव्य भगवान का भी आज आविर्भाव है, बर्थडे। जय हो। भव्य भगवान प्रभु की जय। भव्य भगवान प्रभु, आप लाइन पे हो क्या? हाँ, आप क्लास में? हरे कृष्णा। भव्य भगवान प्रभु, हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। बर्थडे। I feel honored to share my birthday with a pure devotee like Pranal Prabhu. So Guru Maharaj says Pranal Prabhu is a pure devotee. आवाज नहीं आ रहा है, नो आवाज। So गुरु महाराज कहते हैं प्राणवल्लभ प्रभु इज अ प्योर डिवोटी, और ये बात मुझे गुरुवाराम प्रभु ने बताई थी। आई फील वेरी ऑनर्ड कि somebody who Guru Maharaj considers a pure devotee, I am fortunate to share my birthday with him. So I'm very lucky. Pranvallabh Prabhu and all the Vaishnavas, please bless me. Thank you. Hare Krishna. हरि बोल। नमः